यह कहानी है एक ऐसे प्रेमी की जो जंगल की पवित्र आत्माओं का रक्षक था, लेकिन जब उसकी आंखों में प्रेम की जगह वासना ने ले ली, तब शुरू हुई उसकी बर्बादी की कहानी। क्या आप जानना चाहते हैं कि इस श्राप का अंत क्या हुआ? लेकिन याद रखिए, कुछ प्रेम सिर्फ प्रेम नहीं होते, कुछ प्रेम श्राप बन जाते हैं। देखिए पूरी कहानी। ऐसी ही और भी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। घना जंगल, जहाँ सूरज की किरणें भी मुश्किल से जमीन तक पहुँचती थी, वहाँ एक रहस्यमय युवक अरण्य अकेला रहता था। उसके बारे में कहा जाता था कि वह जंगल का संरक्षक था, परंतु कोई नहीं जानता था कि वह इंसान था या कोई प्राचीन शक्ति। एक दिन जंगल में एक सुंदर युवती मालिनी भटक गई। उसके लंबे काले बाल, मदहोश कर देने वाली आंखें और सुकोमल यौवन ने जंगल की ठंडी हवा को भी तप्त कर दिया। अरण्य ने उसे देखा तो उसका हृदय विचलित हो गया। उसने पहले कभी किसी स्त्री को इतने निकट से नहीं देखा था। उसकी सांसें तेज हो गईं और एक अनजानी प्यास उसके भीतर जाग उठी। मालिनी भी अरण्य के रौबीले शरीर और उसकी जंगली मर्दानगी से आकर्षित हो गई। धीरे धीरे दोनों में नजदीकियां बढ़ने लगी। अरण्य के मजबूत हाथों की गर्मी जब मालिनी की कोमल त्वचा से टकराती, तो उसकी देह में एक अजीब सी सिहरन दौड़ जाती। जंगल की निस्तब्धता के बीच उनकी सांसें आपस में उलझने लगीं और एक रात चांदनी के नीचे दोनों प्रेम में डूब गए। लेकिन अरण्य भूल चुका था कि वह जंगल की आत्माओं का प्रहरी था। उसके प्रेम और वासना ने जंगल की शक्तियों को क्रोधित कर दिया। उसी रात जब वह मालिनी को अपने आलिंगन में लिए हुए था, अचानक धरती हिलने लगी और चारों ओर से एक गूंज उठी। तूने अपने धर्म को भुला दिया, अपनी इच्छाओं में बह गया, अब तुझे इसका दंड मिलेगा। अरण्य का शरीर जलने लगा, उसकी नसें फूलने लगी, उसकी आंखें रक्तवर्ण हो गईं। उसके हाथों में नुकीले पंजे उगाए और उसकी त्वचा काली पड़ गई। वह दर्द से चिल्लाने लगा, पर जंगल की शक्तियां उसे नहीं बख्शने वाली थीं। देखते ही देखते वह एक विकराल राक्षस में बदल गया, एक ऐसा प्राणी जिसकी वासना कभी तृप्त नहीं हो सकती थी, पर अब वह किसी स्त्री को छू भी नहीं सकता था। मालिनी डरकर भागी, लेकिन अरण्य अब जंगल का अभिशाप बन चुका था। हर पूर्णिमा की रात वह अपनी जलती हुई लाल आंखों से जंगल में भटकता है, किसी ऐसी स्त्री की तलाश में जो उसे फिर से प्रेम दे सके। पर कोई भी उसके पास नहीं टिक पाता, क्योंकि जो भी उसके करीब आती है वह या तो मर जाती है या फिर उसी की तरह श्रापित हो जाती है। आज भी जब जंगल में हवा तेज चलती है, तो लोग कहते हैं कि वह अरण्य की कराहते हैं, एक प्रेमी जो अपनी ही वासना की आग में जलकर राक्षस बन गया।